84 के अंदर। और हर एक जब तक हमें वापस मनुष्य शरीर नहीं मिलता तब तक हम इतना दुख भोगते हैं कि इस दुख की गिनती भूल गई। थक जाते हैं हम दुख भोगते भोगते। तो ये दुख वापस हमें आना पड़े, इसके लिए हमें भक्ति करना है। और भक्ति हम क्यों करते हैं ये भी हमें पता नहीं। कोई कुछ पाने के लिए भक्ति कर रहा है, तो कोई कुछ अपनी मनमानी करने के लिए भक्ति कर रहा है, कोई अपने को सिद्ध साबित करने के लिए भक्ति कर रहा है। अपने समर्पण भाव से कोई भक्ति नहीं करता। जबकि सदगुरु कबीर साहब का भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शिष्य सौंपे बिना भक्ति नहीं, हम वैसे ही खड़े होकर के भक्ति करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के शिष्य सौंपे बिना भक्ति नहीं, बहुत बारीक है भक्ति, भगवान की बहुत बारीक है। लेकिन हम कैसी भक्ति कर रहे हैं हमें पता नहीं, क्यों भक्ति कर रहे हैं ये पता नहीं हमें। हम हमारी इच्छा व्यक्त करने के लिए, हमारी इच्छा या हमारी वासना या हमारे जो जितने भी हमारे विकार है इसको साथ में रखने के लिए हम भक्ति करते हैं। वो नहीं तो हमें वो मिल जाए, वो नहीं तो हमें वो मिल जाए। हम सतपुरुष परमात्मा के अगर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो वहीं जाकर के हम विनती करते हैं परमात्मा से, हे परमात्मा हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास ये नहीं। ये विनती करते हुए हम जाते हैं और इसी के लिए हम भक्ति करते हैं। जब हमें ये नहीं मिलता तो भक्ति छोड़ देते हैं। इतना करने के बावजूद हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ, हम अपना कल्याण कैसे करें? हर रोज मंदिर के चक्कर काटते काटते मेरा तो तलवे घिस गई है हमारी पांव के। आज तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भगवान पर से हम भरोसा उठाते हैं, हमारा भरोसा टूट जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब के भक्ति भगवान की बहुत बारीक है। शिष्य सौंपे बिना भक्ति, जब हमारा शिष्य हमारा सब कुछ सदगुरु के चरण में, परमात्मा के चरण में विलीन हो जाता है, तो हमारा तो कुछ बचता ही नहीं और हम कुछ इच्छाएं लेके जाते हैं। शिष्य सौंपे बिना भक्ति नहीं, होई रहे अवधूत निस्दिन, होए रहे अवधूत निस्दिन, सकल काया की खोज करे पर जिए तुम ये बिना भक्ति नहीं। भक्ति वही है, अपने आप को संपूर्ण तरीके से हमें परमात्मा के शरण में अपने आप को समर्पण करना होता है। और जहां अहंकार का भाव होता है वहां भक्ति नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब के मैं तहां हरि नहीं, हरि तहां मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाई। ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, वहां तो सिर्फ एक ही रहता है, या तो यही इस वो दिल में, या तो हमारे परमात्मा बसते हैं, या तो फिर अहंकार। तो इस परमात्मा को हमें बसाने के लिए हमें अपने आप को सदगुरु के शरण में समर्पण करना होगा। अपने अहंकार को इस अहंकार का विस्तार इतना है, इतना विस्तार है। देखो अभी हमने यहाँ डोरी शब्द में गाया ना, बनजारण बिनती करे, हे सुनो साजन हो। हमारी सुरता सदगुरु को विनती करती है कि भाई कहीं से हमारा मन कहीं और लग गया है। सदगुरु से विनती करते हुए कहती है, हे मेरे साजन, हे मेरे प्रीतम, हमें यहां से छुड़ाओ। तो सदगुरु कहते हैं कहां पर लगी?
तो श्रुति इसका वर्णन करती है, इस मन का। वो नारियल के रूप में उसका वर्णन बताती है। बन जारण विनती करे सुन, नारियल ले हो हाथ संत सुन साजन हो। बिना बीज को मन का कोई बीज नहीं होता। वो इतना बड़ा प्रचंड है, वो इतना बड़ा वेग है इसका, और कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं बस उटपटांग करता रहता है। बिना बीज का वृक्ष सुन साजन हो, और बिना धरती